हेलो दोस्तों, मैं हूं शेखर तिवारी और आप सभी लोग का शिक्षा चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी समीकरण को हल करना है। ये समीकरण कोई विज्ञान का समीकरण नहीं है, यानी साइंस का समीकरण नहीं है, बल्कि ये एक मैथ में आने वाला समीकरण है। मैथ वाले में कुछ ऐसे समीकरण दिए होते हैं जिनको हल करना होता है। समीकरण में होता क्या है, जैसे उसमें दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष के बीच में एक बराबर का चिन्ह होता है। एक तरफ होता है बायां पक्ष, एक तरफ होता है दायां पक्ष। तो जो बायां पक्ष होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो दायां पक्ष होता है उसको कहते हैं अंग्रेजी में राइट हैंड साइड। तो उसको पहचानेंगे कैसे? उसको पहचानने का नियम एकदम आसान होता है। जैसे हमारे जो बाएं हाथ की तरफ होता है वो कहलाता है बायां पक्ष, और जो हमारे दाहिने हाथ की तरफ होता है वो कहलाता है दायां पक्ष। बाएं हाथ में बायां पक्ष हो गया, दाएं हाथ में दायां पक्ष हो गया। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा बायां पक्ष है, कौन सा दायां पक्ष है। ये देखिए, ये हमारे बाएं हाथ की तरफ है, ये हमारे बाएं हाथ की तरफ ये बाएं पक्ष हो गया, ये हमारे दाएं हाथ की तरफ ये दाएं पक्ष हो गया। अब बीच में बराबर का चिन्ह है, तो बाएं हाथ की तरफ का बाएं पक्ष हो गया, दाएं हाथ की तरफ का दाएं पक्ष हो गया। अब बीच में किसका चिन्ह हो गया? बराबर का चिन्ह हो गया। तो जो बाएं पक्ष होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो दाएं पक्ष होता है वो कहलाता है अंग्रेजी में राइट हैंड साइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, LHS और RHS। एल का मतलब लेफ्ट हो गया, एच का मतलब हैंड हो गया, एस का मतलब साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड। वैसे ही RHS यानी कि आर का मतलब राइट हो गया, एच का मतलब हैंड हो गया, एस का मतलब साइड यानी कि राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। और इसके बीच में क्या होता है? बराबर का चिन्ह दिया होता है, ये ऐसे इक्वल टू, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वल टू कहते हैं, यानी कि बराबर। तो देखिए इसमें अब ये दिया है x धन 5 यानी x प्लस 5 दिया है, और फिर बराबर 10 यानी इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ पे ये किसके तरफ है? ये इस तरफ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो ये वाला पक्ष क्या कहलाएगा? बायां पक्ष कहलाएगा। हिंदी में कहेंगे तो बायां पक्ष हो जाएगा, और अंग्रेजी में कहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। और इस तरफ देखिए यहाँ पे दिया है ये 10, x प्लस 5 बराबर 10, ये एक ही है, ये पूरा क्या है? एक ही में दिया है, x प्लस 5 इक्वल टू 10। तो 10 किस तरफ है? हमारे दाहिने हाथ की तरफ है, यानी कि दाएं पक्ष में है। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे राइट हैंड साइड। ये किस पक्ष में है? राइट हैंड साइड के पक्ष में है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। वैसे ये भी दिया है, यहाँ पे भी देखिए ये भी दिया है, ये भी एक में है।4x माइनस 2y इक्वल टू 6 दिया है, यानी 4x ऋण 2y बराबर 6। तो ये किस तरफ है? बाएं तरफ है, हमारे बाएं हाथ की तरफ है। तो एक अलग गया बायां पक्ष और एक अलग है दाएं पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया राइट हैंड साइड। वैसे यहाँ पे देखिए दिया है x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी कि x पे घात 2 ऋण 2y पे घात 2 है, फिर बराबर है 2x पे घात 2 ऋण y पे घात 2। तो ये भी क्या है? ये पूरा एक में है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बाएं हाथ की तरफ है, तो बाएं पक्ष दाहिने हाथ की तरफ हो गया, तो दाएं पक्ष। बस हमारे बाएं हाथ की तरफ जो रहेगा बाएं दिशा में क्या कहलाएगा? बाएं पक्ष कहलाएगा। जो दाहिने हाथ की तरफ में रहेगा वो दाएं पक्ष कहलाएगा। तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा बाएं पक्ष है, कौन सा दाएं पक्ष है। तो इसके देखिए जो समीकरण होता है उसमें क्या होता है? बीच में बराबर के चिन्ह होता है। जैसे इसमें दिया है x धन 5 बराबर 10, यानी कि ये और ये इनका मान दोनों आपस में क्या है? बराबर है। बराबर का मतलब क्या होता है? दोनों ओर का जो हिस्सा है वो बराबर है। जैसे तराजू होता है, हम लोग सामान तौलते हैं, तो तराजू तौलते समय क्या होता है? मान लिया अगर 1 किलोग्राम का वजन रखा जाए दूसरे तरफ, और दूसरे तरफ कोई सामान रख दिया जाए, तो दोनों का वजन क्या होगा? बराबर होगा। तो उसी तराजू की तरह क्या भी ये भी है, ये भी एक तराजू की तरह है। यहाँ पे जो चीज़ लिखा रहेगा वो इसके दूसरे तरफ के बराबर रहेगा। यहाँ पे जो चीज़ लिखा है वो इसके बराबर है। ये आपस में क्या है? एक दूसरे के बराबर है। दो, इसलिए यहाँ पे बराबर चिन्ह होता है। बराबर का मतलब क्या होता है? आपस में दोनों बराबर हैं। जो इधर का हिस्सा है, जो इधर का हिस्सा, दोनों हिस्सा क्या हो बराबर है। तो इसमें देखिए जैसे सवाल दे देता है x प्लस 5 बराबर 10 दे देगा, और इसमें कहेगा इसको हल करने के लिए, या फिर दे देगा x का मान ज्ञात कीजिए। क्या देगा? x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाने के कुछ नियम होते हैं जिसको हम लोग पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर एक दिशा से दूसरी दिशा में, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पक्षांतर कहलाता है। तो उसके नियम कुछ होते हैं। उसके नियम क्या होते हैं? जैसे अगर प्लस का चिन्ह है तो इधर आके
माइनस हो जाता है, माइनस का चिन्ह दूसरे पक्ष में जाके प्लस हो जाता है। अगर गुणा दिया है तो गुणा दूसरे भाग में जाके क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, यानी बटा में आ जाता है। और अगर बटा है तो इधर आके गुणा हो जाता है। तो ये नियम होते हैं। इसी नियम को आज हम लोग समझेंगे और इसको जान करके क्या करेंगे, उस सवाल को समझेंगे कि किस तरह से इस सवाल को लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नियम होते हैं, उस नियम को अगर हम लोग जान जाएंगे तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे उसको आसानी से लगा सकेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। और आज का वीडियो देखते हुए हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से किसी समीकरण को हल किया जाता है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लेंगे और समझ लेंगे तो किसी भी तरह के समीकरण रहेंगे उसको आप लोग आसानी से हल कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया है x + 5 = 10। अब देखिए ये किधर है, ये हमारे बाएँ हाथ की तरफ है, यानी कि लेफ्ट साइड में है, और ये है दाएँ हाथ की तरफ यानी कि राइट साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड ये बाएं हाथ की तरफ हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये दाएं हाथ की तरफ है तो राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, x + 5, और राइट हैंड साइड में दे दिया 10। अब बीच में क्या दिया है, इक्वल टू दिया है, यानी कि बराबर का चिन्ह दे दिया है। देखिए तो इसमें कुछ नियम होते हैं। तो नियम क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए प्लस दिया है तो प्लस बराबर इधर आता है तो माइनस हो जाता है। प्लस क्या होता है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस दिया है, माइनस इधर आके क्या हो जाता है, बराबर के इधर जाके प्लस हो जाता है। अगर इसमें गुणा दिया है यानी कि मल्टीप्लिकेशन का दिया है तो इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड होता है, यानी कि बट्टे में आ जाता है। डिवाइड होने का मतलब क्या हो जाए, बट्टे में आ जाता है। और अगर डिवाइड दिया है यानी कि भाग दिया है तो भाग इधर आके गुणा हो जाता है, भाग इधर आके क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी संख्या जो रहेगा बट्टे में रहेगा और इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये 4 इसमें मुख्य नियम होता है। तो इसको अगर आप लोग समझ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह के समीकरण आसानी से हल कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग समझेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, इन सभी नियमों को समझा जाएगा कि कैसे किया जाता है। तो देखिए और क्या होता है, जैसे बाएं पक्ष में होता है जो जैसे x दिया है, x कौन सी संख्या है, ये कहलाता है चर। ये क्या कहलाता है, चर संख्या है। और 5 क्या है, यह है अक्षर। तो जो अक्षर वाले अंक होते हैं यानी कि जो भी ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेटिकल, अगर इस तरह के सवाल इसमें अल्फ़ाबेटिकल आ जाते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, तो उसको बाएं पक्ष में रखा जाता है। किधर रखा जाता है, इसको बाएं पक्ष में। बाकी अंक वाले को ले जाया जाता है किसमें, दाएं पक्ष में। यानी कि जो भी अक्षर होंगे ए बी सी डी एक्स वाई जेड वो किस में रहेंगे, बाएं पक्ष में रहेंगे। बाकी अंक को अगर कोई अंक इधर दिया है तो उसको क्या करेंगे, इस पक्ष में लेके जाएंगे, यानी कि दाएं पक्ष में लेके आएंगे और उसको क्या करेंगे, दाएं पक्ष में ला के उसको हल करेंगे। तो इससे क्या होगा, हल करने से इसका x का मान आएगा। तो x को बस रखा जाए किस पक्ष में, बाएं पक्ष में रखा जाएगा। और अंक जो इसमें दिया इसको ले आएंगे हम लोग दाएं पक्ष में पक्षांतर करके। तो पक्षांतर करने का नियम क्या होता है, देखिए इसमें नियम ये होता है, जैसे यहाँ पे +5 दिया है, +5 को हम लोग लाएंगे इस पक्ष में, दूसरे पक्ष में लेके आएंगे। तो दूसरे पक्ष में आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है x, तो पहले x को रख लिया जाए। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे बता गया है कि प्लस इधर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस आके इधर हो जाता है माइनस। तो पहले क्या, जो इस पक्ष में अंक दिया है जो भी, उसको पहले रख लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 10, तो 10 को रख लिया गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है +5, दो जैसे कोई संख्या दिया है उसके आगे कोई चिन्ह दिया है माइनस, तो ये जो संख्या है उसके पहले का चिन्ह इसका होता है, यानी कि +5 है तो इसका चिन्ह प्लस में होगा, अगर -5 है तो माइनस होगा। तो किसका चिन्ह होगा, वो 5 का होगा। तो 5 के आगे ये दिया है +5, तो ये चिन्ह किसका है, ये 5 का है, प्लस जो है 5 का है। तो इसका चिन्ह इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि +5 इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। चिन्ह बदल जाता है, पक्षांतर करते हैं तो प्लस का हो गया माइनस, इधर आके ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो x बराबर क्या रखेंगे, 10 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 5। देखिए पक्षांतर किया गया है, जैसे x + 5 दिया है, इधर 10 दिया है, तो जो भी अंक रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, वो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। जो भी अंक होंगे, यानी कि जो भी अंक दिए होंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x वाला दिया है, अल्फ़ाबेटिकल जो संख्या रहेगा वो बाएं पक्ष में रहेगा, और अंक वाले 1 2 3 4 जो भी हो
दाएं पक्ष में चले जाएंगे। तो +5 को हम लोग पक्षांतर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दिया है बराबर, यहाँ पे दिया है बराबर, तो ये +5 किधर था, बराबर किधर था, अब किधर आ गया, बराबर किधर आ गया। तो प्लस इधर आके क्या हो गया है, +5 इधर आके माइनस हो गया है, यानी चिन्ह बदल जाता है, यानी कि जो प्लस होता है इधर आके माइनस हो जाता है, ये इसका नियम होता है। +5 इधर आके हो गया -5। तो 10 में से 5 क्या करना है, घटाना है। 10 ऋण 5 का मतलब क्या हो गया, 10 में से 5 घटाना है, तो घटाएंगे कितना आ गया 5। तो x का मान यहाँ पे आ गया 5। अभी बता गया जैसे हम लोग तौलते हैं तराजू, तो दोनों तरफ क्या होता है, वजन बराबर होता है, तभी वो क्या होता है, उसका मान बराबर रहेगा। यानी 1 kg का वजन रखा है तो दूसरी तरफ भी जो सामान रखा जाएगा वो 1 kg का होगा, अगर वो बराबर में रहता हो। तो वैसे इसमें भी तराजू की तरह होता है, यानी कि दोनों तरफ जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब देखिए x बराबर 5 का मतलब क्या हो गया, जो x का मान है किसके बराबर है, 5 के बराबर है, यानी x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे कितना दिया, x दिया है, यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अगर हम लोग इसको x की जगह पर क्या रख दें, 5, तो देखिए 5 और 5 कितना आ गया, 10, यानी x का मान 5 आया था। यहाँ पे तो पहले क्या रखा गया था, x रखा गया था, x था। तो x की जगह पर अगर मान लीजिए इसका मान कितना आ गया, 5, अगर इसकी जगह पर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे 5 रख दें, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 आ गया, यानी कि x का मान किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। तो इसलिए 5 और 5 10, यानी इससे पता चल गया कि x का जो मान आया है वो क्या है, सही आया है। जैसे x का मान निकल जाए तो अगर इसमें रखा जाएगा, इस समीकरण में उसका मान रख दिया जाएगा, तो उसके राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि जो x का मान दिया है सही दिया है। अगर मान लीजिए x का मान हम लोग क्या लाते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए 7 आ जाता, तो यहाँ पे अगर मान रखा जाता 7, तो 7 और 5 कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 10 दिया है, यानी कि x का मान 7 हमारा सही नहीं है। तो x का मान जो था 5, जो 5 मान आया तो वही बराबर है कि 5 और 5 कितना हो गया, 10। तो इससे पता चल गया कि जो x का मान दिया है वो क्या दिया है, सही दिया है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए और सवाल देख लिया जाए। देखिए दोस्तों, हमने पहला नियम समझा कि प्लस इधर आके माइनस हो जाता है। अब समझेंगे कि माइनस इधर आके क्या हो जाता है, प्लस। अगर माइनस संख्या दिया है तो इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए इसमें x वाला था, इसमें a ले लिया गया। इसमें कोई भी अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है, जैसे कोई भी अल्फ़ाबेटिकल संख्या इसमें दिया जा सकता है। तो अधिकतर क्या होते हैं, x y वाले सवाल होते हैं, ABC, यानी इस तरह के सवाल कम ही पाए जाते हैं। अधिकतर जो सवाल होते हैं किसमें होते हैं, x y के रूप में होते हैं, जो कि समीकरण के रूप में आते हैं, अधिकतर उसी में होता है। लेकिन हम लोग क्या कर देंगे, हम इसको भी समझ लिया जाए कि अगर मान लीजिए a - 5 = 7 दे दिया है, यानी कि a - 5 = 7। तो अब देखिए उसमें पहले वाले में था प्लस, लेकिन इसमें आ गया है माइनस। तब अगर माइनस का पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए यहाँ पे दिया है माइनस, इधर आके क्या हो गया, प्लस। यानी जो माइनस होता है वो बराबर की इधर आता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ऐसे हम लोग करेंगे, पक्षांतर करेंगे। बताया गया कि जो भी अक्षर वाले होते हैं यानी कि लेटर होते हैं वो किस में रखा जाता है, बाएं पक्ष में, और अंक वाले चले जाते हैं किसमें, दाएं पक्ष में चले जाते हैं। तो बाएं पक्ष में a है तो a को रख दिया जाएगा, इसको यहीं पे रख देना, कुछ नहीं करना, रख दिए। अब देखिए इधर भी 7 दिया है तो पहले इसको रख देंगे, जो बाएं पक्ष में दिया है चलो उसको रख देंगे, फिर बराबर कर देंगे, बराबर दिया है। और जो भी दाएं पक्ष में संख्या होगा जो भी हो उसको पहले रखा जाएगा, यानी कि वो अपने घर में है तो अपने घर में जो रहता है वो पहले रहता है। उसके बाद मान लीजिए कोई आपके घर में कोई मेहमान आ गया तो क्या करते हैं, जैसे आपका कोई रूम यहाँ पे दिया है, कोई रूम है आपका, तो आप अपने रूम में रहेंगे और कोई मेहमान आता है क्या करते हैं, फिर उसके बगल में अगर मान लीजिए उसका रूम दे दिया जाता है, वो अपने बगल वाले रूम में उसको रख लेगा, अपने रूम में नहीं रखेगा, क्या कर देगा, बगल वाले रूम में रख लेगा। तो उसी तरह से क्या होता है, ये अपने घर में पहले से है तो इसको अपने घर में रखा जाएगा, यानी पहले उसको वरीयता दिया जाएगा। जो यहाँ पे संख्या दे रहेगा उसको पहले रखा जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको इधर ले आएंगे, -5 इधर का क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यानी कि जो माइनस चिन्ह है इधर आके बदल गया, तो -5, तो 5 के आगे माइनस दिया है, यानी 5 के चिन्ह क्या है, माइनस है, ये इसका चिन्ह है माइनस, तो ये चिन्ह इधर आके क्या हो जाएगा, +5 हो गया। पक्षांतर कर दिया तो ये
बराबर किधर था, बराबर किधर आ गया है, यानी बाएं था, अब इधर किस में चला गया है, दाएं तरफ आ गया है। तो माइनस जो आके इधर हो गया प्लस, -5 + 5 हो गया। तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो गया, 12। प्लस है ना, तो प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो 7 और 5 कितना आ गया, 12 हो गया। तो ए का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो माइनस इधर आके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस इधर आके माइनस होता है, माइनस इधर आके प्लस हो जाता है। ऐसे हम लोग लगा सकते हैं। इधर चाहे तो ऐसे या करके रख सकते हैं, या फिर लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी करके क्या करते हैं, लिखते जाते हैं नीचे और लगाते जाते हैं। तो ये भी चिन्ह लगा सकते हैं, या फिर या लिख देंगे, अंग्रेजी में आर लिख देंगे, OR, ठीक। या फिर जो हिंदी वाले हैं ऐसे रख देंगे, या ए बराबर इतना, यानी ये इसके बराबर हो गया, या ये इसके बराबर हो गया, या ये इसके बराबर हो गया। तो ए का मान हमको कितना मिल गया, 12। अब देखिए ए का मान 12 मिल गया। अगर ए की जगह पर ये जो 12 दिया है यहाँ पे रख दिया जाए, ए की जगह पर रख दिया जाए, तो देखिए 12 में से 5 गया, कितना आ गया, 7। यानी 12 में से 5 घटाने पर 7 आता है, तो 7 आ गया। यानी कि हमारा मान जो दिया है 12, ए का मान सही है। तो इसलिए ए का मान 12 क्या दिया है, सही आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर करके लगा सकते हैं। तो हम लोग समझे प्लस इधर आके माइनस हो गया, माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब समझेंगे कि गुणा अगर होगा तो इधर आके भाग हो जाएगा। कैसे होगा उसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल दिया 2x = 5। 2x का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे दिया है मान ली 2x, तो 2x का मतलब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया है, कोई चिन्ह दिया है नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका आपस में गुणा है। यहाँ पे दो संख्या, जैसे एक चर हो एक अचर हो, तो चर कौन है, यहाँ पे ये दिया x, और दो क्या है, अचर संख्या। यानी जिसका मान बदल जाता है वो क्या कहलाता है, चर संख्या कहलाता है। और जो अचर होता है उनका मान नहीं बदलता है। तो देखिए x है, तो 2x दिया है। 2x का मतलब क्या है, 2 का x में गुणा है, 2 का x में गुणा है। इसका मतलब ये हो गया। तो ये क्या दिया है, 2 का x में गुणा है। तो वही अब समझना है कि गुणा अगर दिया रहेगा तो इधर आके बटा हो जाता है, यानी कि भाग हो जाता है। जो गुणा तो इधर आके भाग हो जाता है, यानी भाग का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग कोई संख्या दिया है 5/2, तो इसको 5/2 रख सकते हैं। 6/2 दिया है तो इसको 6/2 रख सकते हैं। तो वही, यानी भाग का मतलब क्या है, दो संख्या होता है वो बटा में आ जाता है। तो 2x का मतलब क्या है, 2 का x में गुणा है। तो वही समझना है कि गुणा अगर दिया है तो गुणा इधर आके क्या हो जाता है, बटा हो जाता है। यानी कि अगर 2x लिखा है तो x इधर क्या रखा जाएगा, जो अक्षर होंगे वो इधर रखा जाएगा, अंक वाले इधर आ जाएंगे दूसरे पक्ष में। तो x बराबर क्या होगा, 5 दिया है तो पहले 5 को रख दिया जाए। जो इसमें संख्या देता है उसको पहले वरीयता दिया जाता है, यानी कि उसको पहले रखा जाता है। तो 5 को रख दिए। अब देखिए 2 दिया है, 2 इधर आ जाएगा। यहाँ पे अब 2 नहीं लिखेंगे, 2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 5/2 रख देंगे। x का मान कितना हो गया, 5/2 हो गया। कैसे, जिससे दिया है 2x, तो 2 का x में गुणा है, तो गुणा इधर आके क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, भाग हो जाता है। यानी भाग, यानी कि मतलब क्या होगा, उसको बट्टे में रख देंगे। तो 2x = 5 है, तो x बराबर रख देंगे 5/2। भाग को यानी कि बट्टा में रखा जाता है, जैसे 1/2, यानी 1 का 2 में भाग हो गया, 10/5, यानी 10 का 5 में भाग हो गया। तो यही इधर बटा हो जाता है, गुणा इधर आके बटा हो जाता है। बस यही नियम याद रखना कि जब भी इस तरह की संख्या गुणा हो तो गुणा इधर आके क्या हो जाते हैं, बटे हो जाता है। तो x का मान कितना आ गया, 5/2 हो गया। ये किसका मान है, x का मान है। तो 5 का 2 से कटेगा नहीं, ये आपस में कटेंगे नहीं, तो ये इसका मान हो जाएगा। अगर कटने वाला होगा तो क्या कर देंगे, काट देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है संख्या 4x = 8 दिया है, तो अगर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 8 को पहले रख देंगे और 4 इधर आके बट्टा हो जाएगा। जब पक्षांतर होता है तो क्या हो जाता है, बट्टा हो जाता है। तो 4 से 8 कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2। ये कट गया, 4 दूनी 8, x का मान आ गया 2। यहाँ पे x का मान 5/2 आ गया, क्योंकि कटेगा नहीं तो बट्टा में रख दिए। और यहाँ पे क्या होगा, कटने वाला है तो काट देंगे। तो कटने वाला होगा तो उसको काट दिया जाएगा, यानी कि डिवाइड होने वाला होगा तो डिवाइड हो जाएगा, और नहीं होने वाला होगा तो क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे। यहाँ पे डिवाइड हो गया तो x का मान 2 आ गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अगर गुणा रहेगा तो इधर बटा आ जाएगा। ये बस आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। जैसे इस तरह के सवाल होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, बड़े में होते हैं, जैसे उनमें 2 पद 3 पद 4 पद की तरह होते हैं,
उनको पक्षांतर करके क्या करना होता है, हल करना होता है। तो ये चीज़ आपको बताया जाए है बस समझाने के लिए। अगर ये चीज़ आप लोग समझ लेंगे तो कितने भी बड़े समीकरण हो उसको आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। तो इस तरह के सवाल अक्सर जैसे 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, हर क्लास में काम आता है। जैसे बेसिक जो जानकारी होती है पक्षांतर की उसको बताया जा रहा है। अगर ये बेसिक जानकारी आप लोग जान जाएंगे तो किसी भी तरह के समीकरण उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो हम लोग 3 नियम समझ गए हैं कि प्लस इधर आके माइनस हो जाता है, माइनस इधर आके प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन इधर आके डिवाइड हो जाता है। अब क्या समझना है, डिवाइड इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि भाग इधर आके गुणा हो जाता है। चौथा नियम हम लोग समझेंगे। देखिए अब ये जैसे 5वां सवाल, ये 5 का मतलब क्या है, नियम नहीं है, ये नियम नहीं बताया जा रहा, बल्कि जो पीछे हम लोग 4 सवाल लगा चुके हैं इस तरह के समझने के लिए ये 5वां सवाल दिया है, x/2 = 5। यानी कि अब क्या है, देखिए ये दिया है बट्टा में, बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग, भाग है, x का 2 में भाग दिया गया। जैसे मान लीजिए 10/2 लिखा गया, तो 10 का 2 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 14/2 है, 14 का 2 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये 14/2 का मतलब 14 का 2 में भाग, 10/2 का मतलब 10 का 2 में भाग। वैसे x/2 का मतलब क्या है, x का 2 में भाग दिया जा रहा है। तो भाग देने पे जैसे इसका मान कितना आएगा, 5 आना चाहिए। तो x के जगह पर क्या संख्या रहेगा, तो 5 आ जाएगा। तो आपको पता ही है, लेकिन हम लोग इसको ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए तो ये बटा दिया है, बटा इधर आके क्या होगा, गुणा हो जाएगा। जैसे दिखेंगे यहाँ पे या x बराबर, देखिए अब दिया है 5, पहले जो इधर रहता है उसको पहले रख दिया जाता है। अब 2 इधर आएगा तो इधर आके हो जाएगा गुणा, 2 गुणा हो जाएगा, क्या होगा, भाग इधर आके क्या हो गया, गुणा हो गया। तो गुणे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर 5 ना 10, x का मान आ गया 10। कैसे हुआ, जैसे देखिए अगर बट्टे में सवाल दिया रहेगा x/2 है, a/2 है, y/2 है, ठीक। तो इस तरह के अगर सवाल दिए रहेंगे यानी बट्टा में रहेगा तो बट्टा इधर आके क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो x बराबर रख दिए हैं और 5 दिया तो 5 रख दिए। अब यहाँ पे जो संख्या 2 है तो इधर आ गया गुणे 2, 4 है तो इधर आके गुणे 4 हो जाएगा, 5 इधर आके गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दिया है तो 5 का 2 में गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 10 आ जाएगा। और एक सवाल समझ लिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे सवाल दे दिया है, यहाँ पे दिया है y/2 बराबर 7 दे दिया है, तो रख देंगे y बराबर। तो देखिए इधर आके गुणा हो गया तो वैसे ही ये 2 इधर आके गुणा हो जाएगा। तो हम लोग सीधे गुणे करते हैं, तो 2 का 7 गुणा हो जाए कितना आ जाएगा, 14। यानी कि 7 का क्या हो गया, 2 में गुणा हो गया, तो 7 दूना 14 आ जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पे रख दिए 5 तो कितना आ जाएगा, 5 इधर आके गुणा हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा 35। तो y का मान आ गया 35। तो y/5 बराबर 7, तो y बराबर कितना आ गया, 35। यानी 5 इधर आके गुणा हो जाएगा, पक्षांतर होता है तो बट्टा वाला इधर आके गुणा हो जाता है, ये इसका नियम होता है। तो ये 4 नियम होते हैं पक्षांतर के, इसको अगर आप लोग समझेंगे तो क्या हो गया, आगे के जो समीकरण वाले सवाल होंगे उसको लगाने में आसानी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे x का मान 10 आ गया। अगर यहाँ पे x/2 दिया है, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 10, कितना देते हैं 10। तो देखिए 10 का 2 में भाग देंगे कितना आ गया, 5, 5 आ गया, यानी हमारे x का मान सही दिया है। यहाँ पे दिया है y/5 बराबर 7, y का मान 35 आ गया। यहाँ पे अगर 35 रख दिया जाए तो 35 का 5 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 बार में, 5 से 35 होता है यानी 7 आ गया। यानी कि x का मान 10 और y का मान 35 जो दिया वो सही दिया है। तो ऐसे हम लोग रख के क्या कर सकते हैं, इसको पता कर सकते हैं कि जो हमारा ये मान आया है वो सही है या फिर गलत है। ऐसे मान रख के इसको जांच कर सकते हैं कि जो मान आया हमारा सही है या फिर गलत है, यानी कि हमारा जो मान आया वो क्या है, सही दिया है। तो इस तरह से हम लोग पक्षांतर करते हैं। देखिए हमने चारों नियम समझ लिया है कि प्लस इधर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस इधर आके प्लस हो जाता है, गुणा इधर आके भाग हो जाता है, भाग इधर आके गुणा हो जाता है। तो इसी के बेस पे कुछ और सवाल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे दिया है 2x/5 बराबर -7 दे दिया है, एंड 2x + 5 = -7 दे दिया है। तो देखिए अब हम लोग समझेंगे, इसी बेस पे लगाएंगे, जो हम लोग पक्षांतर का नियम समझे अभी उसी बेस पे इसको लगाना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। जैसे मान लीजिए सवाल दे दे और कहे कि इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग समझे कि जो भी अक्षर वाले होते हैं उनको किस में रखते हैं, बाएं पक्ष में, और अंक वाले जो भी दिए हैं सब
दाएं पक्ष में चला जाएगा, यानी कि 2 और 5 जो भी दिया है वो दाएं पक्ष में आ जाएगा। और यहाँ पे बस क्या बच जाएगा, बाएं पक्ष में x बच जाएगा, बाकी सब दाएं पक्ष में आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो पहले हम लोग करेंगे +5 का इधर पक्षांतर, यानी पहले 2x रख देंगे, 2x यहाँ पे हो गया, बराबर रख देंगे। तो क्या करेंगे, पहले -7 को रख देंगे, -7 पहले रख दिया गया, यानी कि जो अपने घर में उसको पहले रखा जाएगा। अब ये क्या होगा, अपने घर से दूसरे घर में जाएगा, यानी कि इस पक्ष से इस पक्ष में जाएगा। तो +5 है, हमने समझा कि चिन्ह इधर आके माइनस हो जाता है, प्लस इधर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो +5 इधर आके क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। ये +5 इधर आके क्या हो गया, -5 हो गया। तो क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे 2x बराबर। अब देखिए दोनों माइनस में दिया है सवाल, दोनों माइनस में दिया है, तो माइनस वाला सवाल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा कि प्लस और माइनस को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है, अंक में दिया होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है -7 और -5, तो दोनों माइनस में दिया है। अगर माइनस में होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन किस में रखते हैं, माइनस रखेंगे। तो -7 5 12 हो गया, -12 इसका आंसर आ गया। किसको, -7 और -5 के जोड़े। तो अब देखिए 2x बराबर -12 आ गया। अभी हमारा सवाल हल नहीं हुआ है, हल कब होगा, जब x का मान निकल जाएगा। तो x का मान हमको निकालना है। तो अभी क्या आया, 2x बराबर -12 आया। अब देखिए 2x का मतलब क्या है, 2 का x में गुणा है। तो हमने समझा कि गुणा इधर आके क्या हो जाता है, बटा हो जाता है, यानी भाग में बदल जाता है। तो उसको किस में रखा है, बट्टे के रूप में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, जैसे दिया है x दिया है तो -12 तो पहले इसको रख देंगे, यानी जो अपने घर में रहेगा उसको पहले ही रखा जाएगा। जैसे हम लगाते जाएंगे इसको पहले रखेंगे, उसके बाद इधर वाले को, जो इधर से इधर जाएगा उसका नंबर बाद में आएगा। पहले किसका नंबर आएगा, जो इस पक्ष में है, यानी कि -12 को पहले रख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 दिया है, 2 इधर आ गया, किस में आ गया, बाएं पक्ष में। तो गुणा है, गुणा इधर आके क्या हो जाता है, बट्टा हो जाता है, बट्टे 2 क्या रख देंगे, बट्टे 2। तो -12/2। अब देखिए 2 से 12 कट जाएगा, कितना बार में काट देंगे, कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। तो यहाँ पे माइनस दिया तो यहाँ पे रख देंगे माइनस, 2 का 6 में, सॉरी, तो माइनस हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, 2 का 6 बार कट गया, 12 आ गया। तो यहाँ पर रख देंगे -6। अब x का मान कितना आ गया, -6 आ गया। तो ऐसे हम लोग पक्षांतर करके क्या करेंगे, एक ही क्रम से लगाते जाएंगे और इसको हल करते जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, x का मान आ जाएगा। बस इसमें क्या करना है, पक्षांतर पे ध्यान देना। अगर पक्षांतर करना आप लोग सीख लेंगे, उसके नियम आप लोग जान जाएंगे, तो क्या करेंगे, इससे भी बड़े बड़े सवाल आसानी से हल करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, इस सब नियमों को जानना जरूरी है। अगर ये आप लोग बेसिक जानकारी जाएंगे पक्षांतर वाले, तो उसको हल करने में आसानी रहेगा। तो देखिए इसमें x का मान आ गया 6, जैसे 2x घन 5 बराबर 7 है, तो 2x को पहले रख दिए, +5 इधर आके माइनस हो गया। तो -7 -5 दोनों माइनस में, तो -12 हो गया। ये x बराबर -12/2, यानी कि गुणा इधर आके बट्टा हो गया। तो 2 से 12 कटेगा 6 बार में कट गया। अगर नहीं कटेगा तो क्या होगा, आंसर बटा में आ जाएगा, लेकिन कटने वाला हुआ तो काट देंगे। 6 बार में कट गया, x का मान आ गया -6। तो x का मान -6। अगर चाहें तो हम इसको देख सकते हैं कि हमारा आंसर ये सही है या गलत। कैसे देखेंगे, जैसे रख देंगे मान लो 2x + 5 = -7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -7। तो देखिए 2x का मतलब 2 का x में गुणा, तो 2 गुणे x का मान कितना हो गया, -6, +5 है तो यहाँ भी रख दिए +5। देखिए 2 का 2 हो गया, x का मान यहाँ पर रख दिए -6, लेकिन गुणा करके रख दिए, +5 है तो +5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना। 2 का ऋण 6 से, प्लस का माइनस गुणा होता है, माइनस होता है। 2 का 6 में गुणा कितना आ गया, 12 आ गया। +5 है तो +5 कर दिए। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, माइनस बड़ा है, तो माइनस कर देंगे। और अगर प्लस माइनस वाले होते तो उसको घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ गया, यानी -7 यहाँ भी दिया है, -7 यहाँ पे आ गया। यानी जो x का मान -6 आया है वो क्या दिया है, वो आंसर सही दिया है। तो ऐसा हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि हमारा जो x y z जो भी दिया संख्या, उसका मान सही या गलत है। कैसे चेक करेंगे, इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसको रखने पर इसका जो दाएँ पक्ष में मान दिया वो इसके बराबर अगर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, तो हमारा जो x का मान निकला है वो सही है, b का मान जो निकला है सही है, y का मान जो निकला है सही है, जो भी हो उनका मान जो निकला है वो सही है। ऐसे हम लोग जांच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल लिया गया।
अब इसमें देखिए यहाँ भी x दिया है, इसमें भी क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है इसमें भी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए इसमें दिया है 5x/2 ऋण 7 बराबर 5, यानी 5x/2 - 7 = 5 दे दिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले जो अक्षर वाले होते हैं उनको नहीं, भले अंक वाले को इधर करते हैं जो दिया है। पहले क्या करेंगे, क्रम से चलेंगे, पहले इसको हल किया जाएगा। ये बटा वाला दिया है, इसको बाद में हल करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसको रख दिया जाए, 5x/2 दिया है, इसको रख देंगे। अब 5 इधर दिया तो 5 को रख देंगे, इतना रख दिया गया। अब ऋण 7 है, ऋण 7 इधर आके क्या हो जाएगा, धन 7, यानी कि -7 इधर आके +7 हो गया। क्योंकि माइनस क्या होता है, अगर पक्षांतर हो जाता है तो प्लस हो जाता है। -7 इधर आके +7 हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस में दिया तो उसको पहले जोड़ लिया जाए। अब लिखेंगे या 5x/2 बराबर क्या होगा, जोड़ देंगे 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हो जाएगा, अब देखिए तो हो गया। अब दिया है बट्टा, 5x/2 दिया है तो 2 इधर आके क्या होगा, बट्टा इधर आके गुणा हो जाता है, यानी भाग आके गुणा हो जाता है। ये भाग दिया है 5x/2 का मतलब क्या है, इसमें 2 का भाग दिया गया तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा आ जाएगा। 12 में इसका गुणा कर देंगे तो सीधे गुणा करके रख देते हैं, कितना आ जाएगा, 5x = 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। 5x बराबर कितना आ गया, 24। इधर जगह कम है तो इधर इसको हल कर लिया जाए। 5x = 24 आ गया तो हल कर लेंगे, जो कम है तो क्या होगा, या हो जाएगा 5x = 24 है तो x बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अब इधर 5x का मतलब क्या है, 5 का x में गुणा है तो गुणा इधर आके क्या हो जाता है, बटा हो जाता है, गुणा आके भाग हो जाता है, यानी कि बट्टे में आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 24/5, x = 24/5। ये क्या होगा, x का मान होगा। क्योंकि 24 को 5 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, डिवाइड होगा तो किस में आएगा, दशमलव में आएगा। तो क्या करेंगे, अगर दशमलव में निकालना हो तो निकाल देंगे, लेकिन दशमलव नहीं निकालना है, x का मान ज्ञात करना। तो x का मान क्या होगा, बट्टे में रख दिया जाएगा। x बराबर क्या होगा, 24/5। ये इसका आंसर हो गया। अब इसको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो x बराबर 24/5 है, इसको हमको चेक करना है। तो क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे 5x/2 ऋण 7। हमको कितना लाना है, इसको हल करने पे 5 आ जाना चाहिए। अगर 5 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, हमारे x का मान जो दिया है सही है। तो 5x/2 ऋण 7 दिया है तो 5 गुणे 5x का मतलब क्या है, 5 का x में गुणा है तो गुणा कर दिए हैं। x का मान कितना रखेंगे, 24/5। यहाँ पे हो गया 24/5 ऋण 7 रख देंगे। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 1/2 भी दिया है तो पहले 1/2 रख दिया जाए। 5 × 24/5/2 ऋण 7 आ गया। देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ गया। ऊपर 24/2 हो गया, ऋण 7 कर देंगे। 5 से 5 कट जाएगा, 24 है तो 24 और बटे 2 बच गया। अब 2 से 12 भी कट जाएगा, कितना बार में, 12 बार में तो कट जाएगा तो बचेगा 12 ऋण 7। तो 12 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। देखिए आंसर आ गया 5। 12 में 7 घटाने 5 आ गया, यानी कि जो हमारे x का मान दिया है वो सही दिया है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आंसर का जांच कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर x का मान जो दिया है वो सही है या नहीं। इस तरह से हम उसका जांच कर सकते हैं। तो इस तरह के और सारे सवाल हम लोग समझेंगे, लेकिन इसके अगले वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए क्या करेंगे, आप लोग ये जो नियम दिया गया उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग अगले वीडियो में और सारे कुछ सवाल समझेंगे कि उनको कैसे लगाया जाता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशन हो वीडियो का वो आपके पास पहुंच जाए। आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।